नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति विशेषज्ञ एवं साइकोलॉजिकल काउंसलर। आज माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से आपके लिए एक विषय लेके आया हूँ, सुखी वैवाहिक जीवन के बारे में। और इसके अंदर 2 प्रकार के सिद्धांत जो दुनिया मानती है, एक तो है समानता का सिद्धांत और दूसरा जो सिद्धांत बहुत ही प्राकृतिक सिद्धांत है, बहुत ही ज़्यादा जो नेचुरल सिद्धांत है, वो है पूरकता का सिद्धांत। तो आज हम इन दोनों सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रियल टाइम जो एक केस है, एक वास्तव में ऐसा केस जो बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे पास में उसका आज एक रिज़ल्ट है, एक व्हाट्सएप की चैट है, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि ये जो विषय है, इस पर बात करना क्यों ज़रूरी है। ऐसे डॉक्टर जो अपने आप में समाज का टॉप 1% जो डॉक्टर हैं, वो अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं और शादी के 6 महीने के अंदर ही जबकि जो महिला है, वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी, उस वक़्त उनकी लड़ाई हो जाती है छोटी-छोटी बातों पे और उस लड़ाई की वजह से वो बात इतनी बढ़ जाती है, उसी प्रेग्नेंसी के अंदर वो लोग अलग हो जाते हैं और उसके बाद में पूरी जो लाइफ़ है उनकी बदल जाती है। केस जो है लगभग 2 ढाई साल से अभी भी चल रहा है। तो वो केस क्यों हुआ? उनका जो मैटर है इतना खराब क्यों हुआ? उसका क्या कारण है? और दोस्तों वो कारण आपकी ज़िंदगी में ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं सुझाव भी दूँगा और इसके साथ में आज का ये जो मैंने बात की कि समानता या पूरकता, ये पूरकता का जो सिद्धांत है और समानता का जो सिद्धांत है, इस पर हम खुल के बहुत अच्छे से एक चर्चा करेंगे और अंत में मैं वो सॉल्यूशन दूँगा, जो सॉल्यूशन आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करेगा। सबसे पहले वो चैट जिसकी वजह से आज का जो ये वीडियो बनाने की जो इंस्पिरेशन है मुझे मिली। दोस्तों एक वकील दंपति थी, जो दोनों वेल सेटल्ड थे और यूँ मानो कि उस दंपति का जब हमने केस सॉल्व किया, तो हमें मेरा जो पिछला 9 साल का मनोचिकित्सा का ये जो पूरा सफ़र रहा है, इसके अंदर एक अद्भुत ज्ञान मुझे उससे मिला और वो ज्ञान कुछ इस प्रकार से है कि जो फीमेल जो वकील हैं, उनका जो केस है वो सॉल्व हुआ। उसके बाद में उसके पास में एक मैसेज आया और वो मैसेज ये था कि आप बहुत ही लकी हो, आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपको इतना अच्छा जो हस्बैंड है, वो मिला है। ये उसके पास मैसेज आया। उसके बाद में उन्होंने जो रिप्लाई किया वो ये किया कि ये भाग्य की बात नहीं है। हम दोनों की तो बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होती थी। हमारी शादी को लगभग 1 डेढ़ साल हुआ था, कितनी ज़बरदस्त लड़ाई होगी और ऊपर से हम दोनों वकील, दोनों कानून के जो महारथी, तो हमने उसके बाद डट के लड़ाइयाँ की लगभग 3 साल। और उस 3 साल के बाद में एक दिन मेरे साथ में घटना हुई कि मैं पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर में लगभग 2018 या 19 की बात है, अपनी जो गाड़ी है उसके अंदर बैठा था, इंजन बंद था मेरा, मैं कहीं जाने वाला था पीबीएम हॉस्पिटल के सामने कि एक जो फीमेल है वो अपनी स्कूटी पे आई, वो यूँ-यूँ करके और मेरी गाड़ी के अंदर हिट कर दिया। ज़्यादा हिट नहीं हुआ, गाड़ी को नुकसान नहीं, उनको भी नुकसान नहीं, लेकिन वो इतने गुस्से में थी और इतने सारा चीज़ थी और मनोचिकित्सक होने के नाते हमारी एक ज़िम्मेदारी भी बनती है और ये हमारी आदत में भी है कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, तो हमारा माइंड अपने आप चलने लग जाता है उसके डायग्नोसिस में कि यार क्या कारण हो सकता है। तो मैंने उनको बिल्कुल भी कोई बुरा नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा गलती तो आपकी है, मेरा तो इंजन बंद था। उन्होंने बहुत कुछ मुझे बोला कि आप ध्यान से नहीं कर सकते, ये कोई जगह है आपका यहाँ पर गाड़ी रोकने का। मैंने उनकी पूरी बात बड़ी तरीके से सुनी और मैंने उनको कहा आपका जो भी नुकसान हुआ, हम पूरा नुकसान की भरपाई करेंगे। आपको अगर कोई चोट लगी हो तो पूरा पीबीएम हमारा है और आपका हम इलाज करवाएँगे, आपको पूरी जो भी हमारी हमारी तरफ से मदद होगी वो करेंगे। तो वो बड़े प्रभावित हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा आप किस बात के डॉक्टर हो? मैंने कहा जी मैं माइंड का डॉक्टर हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट का भी जो काम होता है काउंसलर का, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट को बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में पता होती है तो वो अच्छी काउंसलिंग कर सकता है, तो मेरे उसकी भी कोशिश करता हूँ। तो आपको कोई परेशानी हो, मैंने ये चीज़ बोल दिया, तो सर क्या मेरे को परेशानी तो बहुत ज़्यादा है और मैं उस परेशानी की वजह से मुझे पता है, लगभग 30 मिनट बाद उन्होंने बोला मुझे पता है गलती मेरी ही थी, मैंने इतनी देर ऐसे ही ज़ोर से जो चिल्लाकर आपसे बातचीत की, लेकिन मेरी जो परेशानी थी वो आप दूर कर सकते हो, तो आप मुझे
अपना नंबर दीजिए, हम कहीं मिलते हैं ताकि मेरी जो परेशानी है उसको दूर किया जाए। उसके बाद उनकी काउंसलिंग थी और उनकी जो चैट है उसके अंदर ये था कि ये किस्मत की बात नहीं है। किस्मत ने तो मुझे ऐसा हस्बैंड दिया था जो बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था, हमारे झगड़े बहुत ज़बरदस्त थे और वो झगड़े कानूनन बहुत ही ज़बरदस्त हो गए थे। मैंने उन पर ऐसे-ऐसे केस कर दिए, ऐसे-ऐसे मैंने उनके बारे में, उनके जो जो घर के जो सदस्य है उसके बारे में मैंने इतनी भयंकर तरीके से हमने उसके ऊपर केस कर दिए थे कि आप पूछो मत। लेकिन उसके बाद में एक प्रोसेस चला, ऐसा काउंसलिंग का प्रोसेस चला कि आज एक मेहनत का परिणाम है कि मेरे जो हस्बैंड है वो दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं और उसकी जो वजह है वो ये है कि आज हम दोनों एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जो गलतियां हैं वो खुद ढूंढते हैं कि देखो इसमें इतनी मेरी गलती थी, इतनी आपकी गलती थी और हम कोशिश करते रहते हैं अपने आप को अच्छा बनाने की और अच्छे के साथ में हम अपने आप को एक दूसरे के पूरक बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये बात इसके अंदर लिखी कि हम एक दूसरे के पूरक बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हम हमारे घर का जो ताला और चाबी है वो दोनों बने ताकि हमारे घर के अंदर कोई दूसरा इंसान या फिर कोई दूसरा किसी की भी जो बुरी नज़र है वो ना पड़े। उन्होंने कुछ ऐसे करके जब लिखा और वो मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी ही शांति मिली कि हमने जो मेहनत की थी, हमने जो कोशिश की थी उन दोनों को मिलाने की, वो कोशिश बड़ी सफल हुई और इतने गहरे खड्डे से निकाल के लेके आए। मैं इसके अंदर योगदान पूरा-पूरा योगदान देना चाहूँगा मेरे साथी डॉक्टर कन्हैया कच्छावा जी का भी कि उनके साथ भी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे पहले मैंने उनसे बात की कि दोस्त ऐसे करके कुछ मैटर था और वो मैटर इस प्रकार से हमारे सामने आया। तो बड़ी खुशी उनको हुई, बड़ी खुशी मुझे हुई और इसकी खुशी भी बहुत ही शानदार खुशी है, आपको भी मुझे पता है हो रही होगी। अब मैं जो समस्या बताना चाहूँगा, जो समस्या हमसे सॉल्व नहीं हुई और सॉल्व नहीं होने के भी बहुत सारे कारण हैं और उस कारणों में से मेन कारण ये है कि लोगों को लगता ही नहीं है कि ये समस्या डॉक्टर की समस्या है क्या? ये समस्या कोई काउंसलर की समस्या है क्या? कि वैवाहिक जीवन के अंदर कोई समस्या आती है तो उसके बाद में लोग जो है वो कहीं पर पुलिस स्टेशन जाते हैं, थानेदार जी से संपर्क करते हैं या फिर वकीलों से संपर्क करते हैं और वकील जो है वो उनका पक्ष बड़े बढ़ा-चढ़ा के रखते हैं 6-7 महीने शुरुआत में तो। उसके बाद में तो हो सकता है वकीलों को बदलना पड़े। लेकिन उसके बाद में समस्या ये थी कि 2 जो इंसान थे, अच्छी पोज़ीशन पे पहुँचे हुए समाज के अंदर अव्वल दर्जे के इंसान और मैं यूँ कहूँ कि टॉप 1% में दोनों के परिवार बहुत ही अच्छे से और दोनों की रज़ामंदी से शादी होती है और शादी बहुत ही धूमधाम से दोनों परिवार उसके साथ में हैं, समाज उसके साथ में है, यानी कि बहुत ही मज़बूती से। लेकिन 6 महीने के अंदर ही समस्याएँ आने लग जाती है और कुछ ही टाइम के बाद में उनके बीच में एक लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई एक भयंकर रूप ले लेती है और उस लड़ाई के बाद में उस लड़ाई के साथ में ही मैं यूँ कहूँ कि भई उनके घर में एक खुशी भी आ जाती है, उनको पता चलता है कि जो फीमेल है वो उसके पेट में बच्चा है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है और वो एक खुशी की बात होती है हस्बैंड के लिए भी, वाइफ के लिए भी, परिवार के लिए भी। लेकिन वो लड़ाई एक ऐसा रूप ले लेती है और एक ऐसी गलती की वजह से, वो गलती क्या थी दोस्तों? वो गलती ये थी कि उस लड़ाई के अंदर क्योंकि वो एक गृहस्थी की लड़ाई है, वो एक मियाँ-बीवी की लड़ाई है, वो हस्बैंड-वाइफ की लड़ाई है। वो लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ बेडरूम तक ही रहनी चाहिए थी। ये लड़ाई बेडरूम से बाहर चली गई क्योंकि जो लड़की है, उसकी जो बड़ी सिस्टर है और हो सकता है उनके साथ में उनके जीजाजी भी हों, उसके फादर भी हों, मदर भी हों, उसका पूरा परिवार हो। लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि जहाँ तक मुझे जो पता चला और हमने जो डिस्कस किया कि उसके जो परिवार के लोग थे, उन्होंने उस बात को इमोशनली तौर पर क्योंकि लड़की के साथ में इमोशंस जुड़ा होता है उसकी फैमिली का कि हमारी लड़की के साथ में ऐसा कैसे कर दिया। उन्होंने इमोशंस में आके और उस वक़्त जो जो दूसरी जो पार्टी थी हस्बैंड की उनके ऊपर केस करवा दिया और बहुत ही भयंकर केस, बुरा केस करवा दिया और जो भी उन्होंने कुछ भी करना था, उन्होंने वो चीज़ कर दिया। गुस्से में कर दिया, अब उसकी वजह से और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई और एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर हस्बैंड और वाइफ
पास में होने ज़रूरी हैं, जहाँ पर कि बच्चे की जो कि एक यानी कि देखभाल पेट के अंदर जब होता है तभी से शुरू हो जाती है। बहुत से अरमान, बहुत से इमोशंस, बहुत से लगाव, बहुत से रिलेशंस, बहुत से जुड़ाव उस वक़्त ही बन जाते हैं और वो जुड़ाव आगे जाकर उसकी परवरिश के अंदर मदद करते हैं। मैं जैसे कि मेरे जो दोस्त है डॉक्टर कन्हैया उसको देखता हूँ, तो वो अपने बच्चे के साथ में अपने जीवन को जीता है। वो और ये बात पुरुष के लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब उनका बच्चा यानी कि जब उनका बच्चा उसको पता चलता है कि ये तो एक मेरा एक प्रकार से एक रूप है इस दुनिया में, जो इस धरती पे आया है, तो उस वक़्त उनके साथ में अटैचमेंट और ज़्यादा हो जाता है। वो अपने बचपन को जीता है। एक जो पुरुष है वो अपने बचपन को जीता है। उस लड़ाई का रिज़ल्ट ये हुआ कि गुस्से में जो कि अ, उन पर जब केस हुए लड़की वालों पर जब उन पर जब केस हुए लड़के वालों पर, तो उसकी वजह से उनको आपस में दूर रहना पड़ा और दूर रहने की वजह से आगे का जो पूरा जो प्रोसेस था वो भी खराब हुआ और लगभग 2 ढाई साल से जब बच्चा बड़ा हो गया तो इतना सारा जो बच्चे का जो वक़्त है वो बिना फ़ादर के भी बीता और भविष्य में भी क्योंकि जब तलाक और कोर्ट कचहरी ये सब चीज़ें होती हैं तो इनका जो भविष्य है वो भी अच्छा नहीं होता और पूरी ज़िंदगी के लिए एक घाव रह जाते हैं दोनों पक्ष के और दर्द दोनों को होता है, दुःख दोनों को होता है। लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि जितना एक लड़की को दर्द होता है, एक जब उसका रिश्ता टूटता है तब उसको दर्द होता है, वो अकेली जब बच्चे को सँभालती है, पालती है, तब उसको दर्द होता है, उतना ही दर्द एक लड़के को भी होता है कि जब उसका बेटा वो जब ज़िंदगी जी रहा होता है, जब वो पैदा हुआ तब से लेकर जब वो बड़ा हो रहा होता है, तो हर एक हस्बैंड का, हर एक पिता का ये ख्वाब होता है कि वो उसके साथ रहे, उसको बड़ा होते हुए वो देखे, उसको चलते हुए वो देखे, उसके साथ उसको जब वो पहला कोई शब्द बोलता है, तो उसको वो बोलते हुए देखे। तो ये जो सारे ख्वाब हैं, वो उसके भी टूट रहे हैं। उसको एहसास है कि इस दुनिया में उसका उसका कोई है, उसका वजूद इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो उसके साथ मिल नहीं पाता। तो ये जो आज़ादी, ये जो घुटन भरी ज़िंदगी वो है, लेकिन जो बात 2 साल पहले उन्होंने शुरू की थी, किसी बाहरी आवेश के कारण जो एक रास्ता उन्होंने इख्तियार कर लिया था, उस रास्ते की वजह से अब 2 साल के बाद में स्थिति ये है कि दोनों परेशान होंगे। वो मेरी उनके साथ में कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, हमारा एक अज़म्पशन है क्योंकि ऐसे केस बहुत सारे आते हैं। अभी भी मेरे 2 से 3 जो है मेरे जो ऐसे केस हैं जो कि इस प्रकार के चीज़ों के अंदर है और वो यानी कि पाइपलाइन में और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं उनको सॉल्व कर लूँगा। तो इस वजह से और ये इस वजह से कि पिछले 9 साल से हम पर माँ साइकियाट्री का आशीर्वाद रहा है और मैं और जो मेरा साथी है डॉक्टर कन्हैया, हम हर रोज़ लगभग ऐसे केस डिस्कस करते हैं और नए-नए तरीके खोजते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाए। तो अल्टीमेट बात है कि दोनों परेशानी में हैं, दोनों मुसीबत में हैं, लेकिन उनको उनको अगर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और वो बात इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस हो उसका कारण होगा कि कोई बाहरी आवेश जो है इस पूरे जो एक चीज़ों को घटनाक्रम को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हो गया था। एक प्रकार से चिंगारी लगाई लेकिन चिंगारी के पहले जो बारूद था वो किस वजह से था? तो वो इस वजह से था क्योंकि आज के ज़माने में जब हम लड़के को पढ़ा रहे हैं, लड़की को भी पढ़ा रहे हैं जिसका पक्षधर मैं भी हूँ। वुमेन्स एम्पावरमेंट का पक्षधर मैं भी हूँ। वुमेन्स इक्वलिटी को भी मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर एक लड़की जब पढ़ती है और जब वो डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, तो वो एक परिवार नहीं, 2 परिवार नहीं, वो हज़ारों परिवारों की वो मदद करती है। हमारे देश को वो ऊपर लेकर जाती है, वो हमारे देश को तरक्की करवाती है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी सामने आ जाता है, जो साइड इफ़ेक्ट इस वजह से भी है क्योंकि ऐसी बहुत सारी जो कि महिलाएँ हैं, जिसके अंदर मैं स्पेसिफ़िक बात करूँ, तो वो बॉलीवुड की जो महिलाएँ हैं, जो जिनका काम कुछ अलग है, उनको दिखाना कुछ अलग है,
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं बताती, पर्दे की पीछे की बातों को वो नहीं बताती। उनका जो डिप्रेशन और डिप्रेशन का जो कारण है और जो मिसमैनेजमेंट है, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती। जबकि उनके पास में बहुत बड़ी एक टीम भी होती है। वो अपने जीवन में कितना खालीपन का अनुभव करती है, वो खालीपन आप तक नहीं आता, उन सब लड़कियों तक नहीं आता, जो लड़कियाँ पढ़ती है। जो लड़कियाँ अपने आप के अंदर मजबूत समझती है, लेकिन वो खालीपन हमारे साथियों तक ज़रूर पहुँचता है। तो मैं उसी का रेफ़रेंस लेकर आपको एक सिद्धांत बताना चाहता हूँ, जो कि इक्वलिटी से भी बहुत ही अच्छा सिद्धांत है और वो सिद्धांत है कॉम्प्लीमेंट्री का, यानी कि पूरकता का सिद्धांत। और ये पूरकता का सिद्धांत उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, जब एक बच्चा भले सिर्फ माँ के पास में जब वो बड़ा हो रहा होता है या वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ बाप के पास में यानी कि पिता के पास में जब वो बड़ा हो रहा होता है, उस वक्त माँ और बाप को दोनों को एक एहसास होता है कि काश जो माँ है उसको एहसास होता है कि इसका जो पिता है वो पास में होता तो मुझे आज इस बच्चे को बड़ा करने में बहुत मदद मिलती। और जो पिता है उसको एहसास होता है कि आप अब अगर इसके साथ में अगर कोई मेरा अगर बच्चे की माँ के रूप में अगर मेरे साथ में कोई होता तो बड़े ही मुझे हेल्प मिलती। दोस्तों वो किस प्रकार से है? वो कुछ इस प्रकार से है कि ये एक प्रकृति का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है कि मेल और फीमेल को अलग-अलग हॉर्मोन्स दिए हैं। उनका जो मेंटल जो चीज़ें बनी हैं, वो बहुत ही अलग-अलग बनी हैं और दोनों अलग-अलग इस रूप में बनी हैं कि दोनों जब मिलते हैं तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। किस प्रकार से होते हैं? दोस्तों आइए इसको देखते हैं। दोस्तों जो पुरुष है, उसके अंदर चीज़ें इस प्रकार से डेवलप होती है कि वो उस बच्चे के लिए कुछ चीज़ों को बनाता है। यानी कि वो चीज़ों का की जो अरेंजमेंट है वो बाहर से करके लेके आता है। वो उसकी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करने में हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। उसी प्रकार से बच्चे जो हैं, वो बच्चों का जो अस्तित्व है, बच्चे होंगे ही तभी जब फीमेल होगी। तो इस वजह से जननी और जन्म भूमि वो स्वर्ग से भी महान है। ये महान इसी वजह से कहा हुआ है क्योंकि वो पूरा जो अस्तित्व है, बच्चे होने का सुख अगर मिला है, अगर कोई हस्बैंड ये कहे कि मैं उसके बिना सब कुछ हो जाऊँगा, सब कुछ मैं कर लूँगा, तो ऐसे नहीं है। आपको अगर पिता बनने का अगर सुख मिला है, तो वो उसी की देन है और इसी वजह से आपके अंदर भी एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो जो आपके लिए इतना सारा जो दर्द है, इतना सारी जो मुसीबतें हैं, सब कुछ जिसने झेला है और जो आगे भी झेलने के लिए जो तैयार बैठी है, उसके लिए आपके पास में एक रिस्पेक्ट, एक इज़्ज़त, एक मान-सम्मान और आपके पास में एक डेडिकेशन सब कुछ होना चाहिए क्योंकि उसका ही रिज़ल्ट है, उसका ही ये उपहार है जो आपको पिता बनने का अवसर मिला है। दोस्तों इसी प्रकार से जो वैचारिक जो सेंटर है, जो प्लानिंग का सेंटर है, जो थॉट प्रोसेस का सेंटर है, जो डिसीजन का सेंटर है, वो सेंटर कहीं न कहीं उसकी जो मास्टरी है, उसके अंदर पुरुष जो है, मेजॉरिटी में जो पुरुष है, वो ज़्यादा एक्सपर्ट तरीके से उसको मैनेज कर पाते हैं। उसी प्रकार से जो इमोशंस का सेंटर है, जो प्यार का सेंटर है, बच्चे को प्यार चाहिए, बच्चे को वो सारी चीज़ें भी चाहिए, मैनेजमेंट भी बच्चे का बहुत अच्छे से होना चाहिए। उसको जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उसको सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी अ, हर प्रकार की जो चीज़ों की आवश्यकता है वो चाहिए, लेकिन उसको प्यार चाहिए। वो प्यार जो है वो मदर ही दे सकती है। दोस्तों इसी प्रकार से जो फादर है वो सप्लायर है। वो फूड सप्लायर है, वो मेडिसिन का सप्लायर है, वो घर का सप्लायर है। उसको बताओ, उसको आदेश दीजिए आप कि मुझे इसकी आवश्यकता है, वो तुरंत बाहर निकल जाएगा। वो बाहर की जो दुनिया है, उस दुनिया का वो राजा है, उसका वो एक प्रकार से उस पूरी दुनिया को वो मैनेज करने को तैयार है, उस पूरी दुनिया से वो लड़ने को तैयार है, वो पूरी दुनिया से वो लड़ाई कर लेगा, लेकिन उस बच्चे के लिए, उस पूरे परिवार के लिए वो लेकर आएगा। ये शक्ति, ये पावर और ये जो लड़ने की शक्ति है, ये हॉर्मोन्स जो है उसके अंदर लड़ने के जो हॉर्मोन्स ये प्रकृति ने दिए हैं हमें। ये प्रकृति का आशीर्वाद है हमें और इसी प्रकार से जब वो पुरुष जो है
वो उस उस हाउस को बनाता है, उस मकान को जब वो बना लेता है, तो वो मकान घर तभी बनता है जब एक महिला उसके अंदर अपना प्यार, अपना इमोशंस उसको अपने तरीके से जब उसको मैनेज करती है, तभी वो घर बनता है, तभी वो होम बनता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से एक अंतिम पॉइंट है कि जो बाहरी जो पूरा जो सिस्टम है, उसका इंचार्ज जो है वो पुरुष है, तो आंतरिक जो सिस्टम है उसका इंचार्ज जो है वो महिला है। और आप देखोगे कि ये पूरा जब चीजें मिलती है, जब ये पूरी जो चीजें जब बन जाती है, तो ये पूरा एक प्राकृतिक तौर पर हमें एक पूर्णता का एहसास कराती है, एक ब्लेसिंग देती है कि ये प्रकृति की एक प्रकार से उपहार है हमारे लिए कि पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक हैं। वो अगर पूरक बनकर जिंदगी जिएंगे, जब वो पूरक बनकर एक दूसरे के रहेंगे, तो उनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही ज्यादा सुखी रहेगा। और मेरा जो अंतिम जो संदेश इन सब समस्याओं का जो समाधान, वो एक ही संदेश के साथ में है कि आप इस प्राकृतिक जो उपहार मिला है उसको आप स्वीकार करें, इसको आप समझें और समझने के बाद में इसको स्वीकार करें। लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में जब लड़कियां पढ़ रही है, उसके बाद में जब वो लड़की काम करेगी, तो वो काम करेगी तो भाई वो भी तो पैसे कमा रही है और मैं भी पैसे कमा रहा हूँ, तो ये तो समानता होगी। इसके अंदर प्राकृतिक किस प्रकार से हो गया? तो दोस्तों इस प्रकार से कि दोनों पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसको ये कहे कि आपको पैसे की चिंता नहीं है। पुरुष ये बोले कि आपको पैसे की चिंता नहीं है, आप तो अपना काम बहुत ही अच्छे से सलीके से कीजिए, आप तो मन लगाकर अपना काम कीजिए, आप पैसे आए कम आए ज्यादा आए कोई चिंता नहीं है, जितने पैसे चाहिए उसकी जिम्मेदारी मेरी, मैं सारे पैसे का अरेंजमेंट कर दूंगा, मैं घर को चलाने के लिए, हमें अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है उसकी जिम्मेदारी मेरी। दोस्तों ये बात हस्बैंड ने जिस दिन बोल दी, मैं आपको लिख कर देता हूं कि जो वाइफ है उसकी कम से कम 60% परेशानी दूर हो जाएगी। वाइफ की जो पैसे की जो चिंता है इसको दूर करना, ये पुरुष का सबसे बड़ा धर्म है, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। और घर के अंदर जो माहौल है उसको बहुत ही अच्छा करना, उसको प्यार का माहौल रखना, प्यार देना। घर के अंदर सभी जो लोग आए हैं, घर को एक जोड़ के रखना, घर को एक रखना, किसी को बाहर के किसी भी सदस्य को भनक भी नहीं लगे कि इस घर के अंदर कुछ खटपट होती भी है क्या। अपनी बात को बेडरूम तक रखना, बेडरूम से बाहर नहीं जाने देना, ये महिला का, ये वाइफ का जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है दोस्तों। तो अगर हम इस प्रकार से जिंदगी जिएंगे, हमारे समाज को अगर हम इस प्रकार का एक संदेश देंगे, और ये मैं संदेश आपको मेरी जो पिछली 9 सालों की जो मेहनत है, और सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे साथ में मेरा दोस्त डॉक्टर कन्हैया, उसकी भी जो मेहनत है, हम हमारा दोनों की तरफ से ये संदेश है आपको कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। मुझे लगता है कि ये वीडियो 23-24 मिनट की होगी, लेकिन इस वीडियो को अगर जिसने पूरा देखा, वो अपने घर की समस्याओं को पकड़ पाएगा, वो अपने घर के रिश्तों को ठीक कर पाएगा। और रिश्ते कितने भी खराब हैं, मैंने जिस वकील फैमिली की बात की, उसके उनके दोनों पक्ष के अंदर इतने भयंकर भयंकर झगड़े हो रखे थे, पूरा जो परिवार था, दूर दूर का भी जो परिवार था, उन पे भी केस चल रहे थे, क्योंकि वो तो खुद ही वकील, उनको कहीं से वकील करने की आवश्यकता नहीं, वो तो रोजाना की प्लानिंग करते कि आज तो इस सेक्शन में धारा लगाएंगे, आज इस सेक्शन में उनके ऊपर अटैक करेंगे। उनका भी अंतिम में कुछ भी नहीं हुआ, सब चीजें उन्होंने माफ कर दी, सब चीजें उन्होंने भूल भूल कर दी। दोस्तों हमने हमारे दोनों सेटअप के अंदर, मेरा जो सूरतगढ़ के अंदर जो सेटअप है उसमें मैंने सेमिनार हॉल रखा है। हमारी कोशिश रहती है पूरे फैमिली को बुला लिया जाए, जरूरी नहीं है सबसे पहले हम सिर्फ हस्बैंड और वाइफ से बात करते हैं, उससे पहले हम सिर्फ हस्बैंड से बात करते हैं और वाइफ को बाहर बिठाते हैं, फिर वाइफ से बात करते हैं, हस्बैंड को बाहर बिठाते हैं। फीस भी इसकी बहुत ज्यादा लेते हैं, फीस इसकी लगभग 2,000-3,000, या फिर डॉक्टर फैमिली हो कोई अच्छी तो हम उसकी 5,000 रुपये फीस भी हम उनसे ले लेते हैं, लेकिन हम उनसे ये कहते हैं कि आप तो अपनी चीजों को सुधारो, हमें इतना खुशी होगी, हमें इतनी अच्छी होगी कि आपका पूरा जो हमने जो आपसे पैसा लिया, हम पूरा पैसा समाज को डोनेट कर देंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए उसका, हमें इसकी खुशी चाहिए। और ये खुशी हमें नहीं होती, उनके पूरे परिवार को होती है। क्योंकि आप मान के चलो कि जिसको जिन लोगों के लिए मैं ये अभी जो बात बोल रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं समाज के जो धरातल से 100 फीट नीचे थे दोस्तों,
बाबा साहब की मेहनत से भारत का संविधान ऐसा बना कि उनको जमीन पे लाया गया। उनको जमीन पे लाने के बाद में वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, बहुत कुछ वो बने। उसके बाद में वो अपनी गृहस्थी को नहीं संभाल पाए, वो अपने गृहस्थी के अंदर ये देख नहीं पाए और झूठे झगड़े किए उन्होंने। उनके झगड़े झूठे थे, झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे। वो पूरी जिंदगी उनको इस बात का दर्द रहेगा, दुख रहेगा कि हमारे जो झगड़े थे वो झूठे थे और हमने हमारे झगड़े के चक्कर में हमारे बच्चों के भविष्य पर, उनका भविष्य खिलवाड़ कर दिया। हमने उनके भविष्य पर हमने पूरा मिट्टी कर दिया उनका भविष्य। उनके मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर ठेस हमेशा रहेगी, वो धब्बे हमेशा रहेंगे जो ये हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर उनके जीवन के अंदर जो किया है। क्यों ना आप इन झूठे झगड़ों को छोड़कर आप इस रास्ते पे आए। और जैसे मैंने बात की दोनों के सेटअप के अंदर, मैंने भी हमने सेटअप के अंदर एक सेमिनार हॉल बनाया जहां पर पूरी फैमिली हमारे साथ में बैठ सकती है, हम पूरी फैमिली की काउंसलिंग कर सकते हैं। और डॉक्टर कन्हैया के पास में जो सेटअप है, उन्होंने एक ऐसा ऑडिटोरियम बनाया है जिसके अंदर लगभग 25 लाख रुपए का खर्चा आया है, जिसके अंदर फुल्ली एसी और पूरी सारी सुविधाओं की तरह उन्होंने एक ऑडिटोरियम बना दिया जिसके अंदर पूरी फैमिली को बैठाकर उनकी काउंसलिंग हो सकती है। तो हमारी सुविधाओं का आप फायदा लीजिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, मैं वीडियो के माध्यम से फिर से कह रहा हूं, पूरा पैसा समाज को दिया जाएगा। आप पूरे पैसे जो भी हमें देगा उसके पूरे जो बिल है उसको संभाल के रखें, हम पूरा पैसा समाज को दे देंगे। हमें ये समाज बहुत ही अच्छा चाहिए, सुखी समाज चाहिए। और जब एक एक परिवार जब सुखी होगा, जब एक एक परिवार संपन्न होगा, तो हमारा देश जो है उस दुनिया का सबसे अच्छा देश बन जाएगा। यही मेरा संदेश आप सभी के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक करें, आपकी जो बातें हैं उसको मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को उन सब दोस्तों के साथ पहुंचाएं जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा। और इस वीडियो के माध्यम से आगे और भी जो चीजें अगर आप चाहते हैं तो कृपया आप हमें उसके बारे में भी बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।